नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमर छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली के भारत मंडपम में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने 3000 छात्रों के साथ शिक्षकों को संबोधित किया। परीक्षा में तनाव से दूर रहने का तरीका भी बताया। इस कार्यक्रम को सरगुजा के मल्टीपर्पज स्कूल के ऑडिटोरियम में भी दिखाया गया। इसी पर है हमारी ये खास रिपोर्ट। और तैयारी करने के लिए ज्ञान दिया। भारत देश के विभिन्न राज्यों से विद्यार्थियों ने और उनके पेरेंट्स सहित टीचर ने भी अपनी समस्याओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा, जिसका हल उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दिया। परीक्षा पर चर्चा का 7वां एपिसोड है और जितना मुझे याद है, मैंने देखा है कि ये प्रश्न हर बार आया है और अलग अलग तरीके से आया है। इसका मतलब ये है कि 7 साल में 7 अलग अलग बैचेज इस परिस्थितियों से गुजरी है और हर नई बैच को भी इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब विद्यार्थियों की बैच तो बदलती है, लेकिन टीचर की बैच इतनी जल्दी बदलती नहीं है। अगर टीचर्स ने इन अब तक जितने में एपिसोड हुए हैं उसमें मैंने इन बातों का जो वर्णन किया है, अगर उसका कुछ न कुछ उन्होंने अपने स्कूल में एड्रेस किया हो तो शायद हम इस समस्या को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। उसी प्रकार से हर परिवार में ज्यादातर हो सकता है बड़े बेटे ने या बेटी ने पहले एक आध बार ट्रायल हुआ हो, लेकिन उनके लिए ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हर माँ बाप ने किसी न किसी रूप में इस समस्या को जरूर अनुभव किया है। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। हम ये तो नहीं कह सकते वे स्विच ऑफ, प्रेशर बंद, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। अब जैसे कभी आप उस स्थान पर जाते हैं जहां ठंड ज्यादा है और आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं, तो आप मन को तैयार करते हैं कि आज अब मुझे 3-4 दिन के बाद ऐसे इलाके में जाना है जहां ठंड ज्यादा है। तो मन से आप तैयार करते हैं तो धीरे धीरे तो लगता है, पहुंचने के बाद कभी लगता है यार मैंने तो सोचा था उससे तो ठंड कम है, क्योंकि आपने मन से तय कर लिया है। राष्ट्रीय गौरव बड़े सौभाग्य से ऐसे महापुरुषों का इस धरती पे आना होता है। आज हमें बड़े ही गर्व होता है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बीच में हैं, जो हर क्षेत्र की हर की मन की बातों को समझते हुए उनकी समस्याओं को समाधान करते हैं। साथियों, मानव जीवन की हर क्षेत्र में हर कदम में परीक्षाएं देनी होती है। अब उस परीक्षा को हम कैसे सामना कर सकते हैं, आज हमारे राष्ट्रीय गौरव हमारे प्रधानमंत्री जी ने आप सबको बहुत अच्छा से अवगत कराए हैं।
मैं भी एक माता हूँ, मैं समझ सकती हूँ बच्चों का परेशानियों को। बच्चे स्कूल जाते समय तरह तरह का कई बार बहानाबाजी भी करते रहते हैं, है ना। कभी शिक्षक ना डांटेंगे, कभी से जाके बोलेंगे कल हमको टीचर ये होमवर्क दिए, वो होमवर्क दिए, मैं कर नहीं पाई हूँ। तरह तरह के बहाना बनाते हैं ना। बिना सिर दर्द के बोलेंगे सिर दर्द हो रहा है आज। तो ये सबको हम लोग को समझते हुए, अपना भविष्य को देखते हुए माननीय मोदी जी जैसे 1947 तक हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो संकल्प लिए हैं, उस समय आप लोग ने इस भारत के पन्नों में कई लोग इतिहास रचेंगे। इतिहास के पन्नों पर आप लोग का नाम होगा, ऐसा हमें विश्वास है। और माननीय मोदी जी ने, मैं परीक्षा की चर्चा के विषय में थोड़ा सा हट के बात करूंगी। हमारे भी पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत अच्छे से अवगत कराए हैं। हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो माननीय मोदी जी ने आज हर वर्ग को, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, कोई भी वर्ग के या समुदाय के लोग हों, सबके लिए उनके उपयोगिता के हिसाब से योजनाओं को लागू किए हैं। जैसे एक नया योजना भी लागू किए हैं, विश्वकर्मा योजना। इसमें आप लोग भी जब घर में स्कूल जाने से पहले माँ बाप का हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ये सब हम लोग को जानना चाहिए। अभी जैसे ये योजना लागू किया, बिना गारंटी के, बिना जमानत के 1 लाख रुपए आपको सीधे खाते में दिए जाएंगे और उसको जैसे आप पूर्ण करेंगे, उसका पे कर देंगे 1 लाख को, तो फिर दोबारा 2 लाख मिलेंगे। अब इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हमारी बेटियों के लिए, पढ़ने के लिए। चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सबसे बड़ी ताकत व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे वह टीम वर्किंग कर सकता है। इससे बड़ी बात है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास करना चाहिए, ना कि दूसरों को देख करके उनके समान बनना चाहिए। जीवन में उन्होंने कहा कि जीवन में परीक्षा से भागना नहीं चाहिए, बल्कि परीक्षा से डटकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा ही हमें मजबूत बनाती है और हर परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। उपयोग करने की सलाह दी। Today we got to know so many things about our studies and pressure. मोदी जी ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है और उन्होंने कई टॉपिक्स पे ऐसी बातें कही हैं जो बच्चों को प्रेशराइज करती हैं, जैसे कि स्ट्रेस अबाउट एग्जाम्स, और वहाँ जाके जो स्ट्रेस बनता है उसके भी सॉल्यूशंस दिए हैं उन्होंने, जो कि मेरे बहुत काम आने वाले हैं। मैं ट्राई करूँगी कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो मैं अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकूं। और उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ भी गाइड की हैं हमको जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं थे। सो इट वाज वेरी गुड, वी गॉट टू नो टू मैनी थिंग्स एंड इट वाज वेरी मोटिवेशनल। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी सवालों के जवाब दिए और बच्चों का मार्गदर्शन किया, निश्चित रूप से मेरे विचार से हम टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही प्रभावी है और निश्चित ही बच्चे इसका लाभ लेकर बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे अपनी बोर्ड परीक्षाओं में। देखिए क्या है कि जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, ज्वाइंट डायरेक्टर साहब ने भी कहा, परीक्षा के समय तनाव में बहुत रहते हैं बच्चे। इतने साल के शिक्षकीय पेशा में मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे बच्चे तनाव के कारण परीक्षा अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो इस टाइप के जो कार्यक्रम है, मोटिवेशनल कार्यक्रम, कि उनको तनाव मुक्त कैसे किया जाए, ये कार्यक्रम और होने चाहिए, जिससे कि उनको लगे कि परीक्षा में भय नहीं करना है। भय के कारण जो टेंशन रहता है, जब हम मोटिवेशनल क्लास करते हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर साहब ने कहा, तो उनको लगता है कि नहीं यार, हम लोग फालतू डरते हैं। जब बड़े हमारे पीएम साहब, हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर जैसे अधिकारी बोल रहे हैं कि तनाव नहीं लेना है, तो इस टाइप का कार्यक्रम एक से नहीं होगा, अंतराल में भी, बीच के अंतराल लेकर के ये कार्यक्रम कई बार करना पड़ेगा। आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा में चर्चा जो उन्होंने बताया है कि जब बच्चों को परीक्षा के टाइम पे कितना प्रेशर होता है, उन्हें पढ़ना रहता है, पास करना रहता है, इवन
बहुत सारे तनाव भी रहते हैं। तो उन चीज़ों से उन स्ट्रेस से, उन परेशानियों से कैसे बाहर आना है, कैसे जो परेशानियां होती हैं बच्चे में, उस चीज़ का कैसे निवारण करना है, उस चीज़ पे आज चर्चा किया गया। और उस चीज़ से हम बहुत मोटिवेट भी हुए कि हमें पढ़ना भी है और कैसे पास होना है और कैसे टेंशन नहीं लेना है। इस चीज़ को आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें बताया। ये परीक्षा पे चर्चा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक अनोखी पहल है, जो हर साल वो बच्चों से बात करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि परीक्षा की व्यवस्था इतनी जटिल है कि बहुत सारे बच्चे तनाव में रहते हैं, दबाव में रहते हैं, और वो इसके पीछे बहुत सारी घटनाएं और दुर्घटनाएं भी घटती रहती। तो इस बात को देश के प्रधानमंत्री जी ने समझा है और विगत 7 वर्षों से वो बच्चों को मदद करने के लिहाज से ये कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा आयोजित करना है। इस क्रम में आज भी उन्होंने किया। इस पूरे कार्यक्रम में मल्टीपर्पज स्कूल में बच्चे उपस्थित हुए और पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम से बच्चों पर परीक्षा को लेकर जो तनाव होता है उसमें कमी आएगी। अभिभावक भी सीखेंगे और बहुत सारे टिप्स टीचर्स के लिए भी थे, वो टीचर्स भी सीखेंगे और अपने बच्चों को, इस सत्र के बच्चों को और आने वाले सत्र में जो बच्चे होंगे उन्हें इस तनाव से मुक्ति के लिए मार्गदर्शन करेंगे। तो इस तरह से ये सेशन जो था विद्यार्थियों के लिए ही नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षकों को भी एक तरह से ट्रेनिंग दिया है, अभिभावकों को भी एक प्रशिक्षण दिया है, ताकि वो अपने बच्चों को एक अभिभावक के रूप में और शिक्षक के रूप में परीक्षा के तनाव से मुक्त करा सकें। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम को भी अपनाने की बात की, जिससे व्यक्ति पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक रूप से भी मजबूत रहे। उक्त कार्यक्रम का आयोजन खास तौर पर जिला प्रशासन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने किया। देखिए, आज हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बच्चों को गाइडलाइन दिया है परीक्षा पे चर्चा के तहत, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही सार्थक होगा। साथ ही शिक्षकों को भी गाइडलाइन मिला है और हमारे बच्चे आजकल ज्यादा अंक नहीं ला पाते हैं या मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो तरह तरह का कदम उठा लेते हैं। कई बार उनको आत्महत्या तक का भी मुंह देखना पड़ता है। तो माननीय मोदी जी परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम आयोजित करवा कर लोगों को गाइडलाइन दे रहे हैं और शिक्षक और बच्चों के बीच कैसे अपनापन का भाव होना चाहिए, कैसे अपनापन संबंध स्थापित हो सके और पढ़ाई लिखाई में उनको कैसे सरल और सहज बना सके, इसके लिए उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, वो उत्साह आपके चेहरे पर दिखनी चाहिए। परीक्षा आने वाली है, आने वाली है कि नहीं? उत्साह है। प्रधानमंत्री जी की चर्चा में कुछ अंतर आया है? चलो, आज के इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम विद्यालय के जो आयोजन हुआ, यहाँ ऊपर हमारे जिले के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आदरणीय अरुण सिंह जी, निशांत सिंह जी, मनीष दुबे जी, आशीष जी उपस्थित, इस स्कूल के शिक्षकगण, जब मैं पढ़ता था यहाँ उस समय के भी कुछ यहाँ उपस्थित, संघर्षों के साये में असली आजादी बनती है। आज प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा के तनाव को दूर करने एवं परीक्षा को उत्सव के रूप में मनाने के लिए बच्चों से संवाद किया और हमारे मल्टीपर्पज में आज जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 10वीं 12वीं के बच्चे उपस्थित होकर प्रधानमंत्री जी का संवाद उन्होंने सुना और मेरे को पूरा विश्वास है कि ये परीक्षा में बिना तनाव के परीक्षा देंगे और अच्छा रिजल्ट लेंगे। आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पीएम ने जिस तरीके से छात्रों के प्रश्नों का उत्तर दिया और जिस तरह से मोबाइल का सीमित प्रयोग करने को कहा, छात्रों ने इसे अपने मन में उतार लिया। सभी ने कहा कि छात्रों के हौसला अफजाई के लिए ये पीएम की तरफ से एक अच्छी पहल है।
जांजगीर चांपा जिले से घोटाले का मामला सामने आया है, जहां खोखसा गांव में सरपंच और ठेकेदार ने सांठ-गांठ कर स्कूल भवन की मरम्मत के नाम पर घोटाला करने के आरोप लगे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिला परियोजना द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला के स्कूल भवन की मरम्मत के लिए 6,12,000 रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन सरपंच ने ठेकेदार से सांठ-गांठ कर स्कूल भवन की मरम्मत के नाम पर गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य करवाया और छत की ढलाई के बाद भी पानी का रिसाव होने लगा। स्कूल भवन के टूटे फूटे दरवाजे की मरम्मत भी नहीं करवाई गई। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत पहले भी जिला परियोजना समग्र शिक्षा विभाग और तत्कालीन कलेक्टर से की थी, लेकिन मामले की अब तक जांच नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। मेरा समस्या यह है कि स्कूल मरम्मत के लिए हमारे यहाँ 6,12,000 रुपए आए थे, जिससे बरसात में सरपंच महोदय काम कराए हैं, जिससे उसको मैं बोला भी था कि सरपंच महोदय कि 8 ml 10 ml के राड से आप ढलाई मत कीजिए बोल के। आज जो एकदम खतरा बन गया है कि छत उसमें बहुत ज्यादा पानी टपक रहा है और ताकि छत एकदम बेंड हो गया है, ताकि बच्चे लोग कभी पढ़ने भी जाएंगे तो भय बने रहता है कि खतरा मंडरा रहता है कि कुछ हादसा न हो जाए। इससे मैं कलेक्टर महोदय से 3 से 4 बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं कि उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो और जो उसमें जो काम किया है उसके ऊपर कार्रवाई होने की कष्ट करें। कहाँ का मामला है? यह ग्राम पंचायत खोखसा का मामला है। अरे प्राथमिक शाला खोखसा का है, जिसे बहुत ज्यादा घटिया बनाया गया है। बच्चे के लिए ना मैदान है ना कुछ नहीं है, वहाँ ना बाथरूम का भी सुविधा नहीं है। बच्चे टॉयलेट करने के लिए बाहर जाते तालाब जाते हैं, क्योंकि तालाब भी जाते कभी हादसा ना हो जाए, इसका डर बना रहता है। भ्रष्टाचार तो बोले बहुत ज्यादा ही भ्रष्टाचार, इंजीनियर और सरपंच के सांठ-गांठ से ये भ्रष्टाचार हुआ है, जिससे बच्चे के जान के साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं लोग। खोखसा के बारे में शिकायत करे कलेक्टर महोदय में, स्कूल के बारे में होमवर्क का पूरा भ्रष्ट पानी चुचवा थे, पूरा बच्चा मतलब खतरा है। ओके नाम शिकायत करा है, बहुत रद्दी बना है स्कूल, ओके नाम से हम शिकायत करा है। कौन प्रकार से रद्दी बना? वो रद्दी बने है, सीमेंट लगे नहीं हो, सीमेंट और छड़ पतला है एकदम, ओके नाम से शिकायत करा है। जांच करा है स्कूल देख पका के, ओकरे में हम कलेक्टर बुलडोजर का नाम सुनते ही अपराधियों के कान खड़े हो जाते हैं। अपराधी सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं उनका नंबर तो नहीं आ गया। इसी को लेकर सक्ती जिले के बाराद्वार में सरकार बदलते ही बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। बता दें कि अब जहां अवैध कब्जाधारियों की नजर है, जहां कब्जे का खेल जोरों पर चल रहा है, ऐसे अवैध कब्जाधारियों पर जिला प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। ये कार्रवाई उन अवैध अतिक्रमण भूमाफियाओं और बदमाशों के खिलाफ शुरू हुई है जो सक्ती जिले के बाराद्वार में दहशत बरपा रहे थे। बता दें कि बाराद्वार में साहू परिवार की जमीन पर कब्जा करने के लिए भूमाफियाओं ने दबंगों की मदद ली। दबंगों ने परिवार का जीना मुश्किल कर दिया और वहीं वर्षों से साहू परिवार के पास रही उनकी जमीन हथियाने के लिए भूमाफियाओं ने बुलडोजर लेकर उनके घर से लगी दीवार गिरा दी। लेकिन अब सरकार बदलते ही आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। मगर सरकार की ये कार्रवाई अवैध अतिक्रमण भूमाफियाओं और बदमाशों के खिलाफ शुरू हुई है। बता दें कि आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने बड़े बड़े पेड़ काट डाले। जब परिवार ने विरोध किया तो रात में हथियार से लैस 2 दर्जन गुंडे लेकर परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घर के 2 लोगों के सर पर गंभीर चोटें आईं, वहीं महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। हमले के बाद से साहू परिवार दहशत में है। 40-45 साल पहले मेरे पापा मनमोहन लाल साहू ने ये जमीन खरीदा था। उसके बाद हम लोग 25 साल पहले इस पे घर बना के और पूरा बाउंड्री वॉल करके यहाँ पे रहते हैं। 19 तारीख को राधा मोहन के बेटे ऋषि राय ने बुलडोजर लाके हमारे घर का दीवार तोड़ दिया। फिर एक दिन बाद पूरे पेड़ कटवा दिए
और सुरक्षा के लिए हम लोग जो कांटा तार का घेरा लगाए थे उसको भी 12 घंटे के अंदर उसने चुरा लिया। 9 बजे रात के करीब 25-30 गुंडे लोग आके पूरा मतलब कांटा तार को तोड़ के पूरे हमारे पंडाल के अंदर घुसकर हम लोग पे आक्रमण किया गया। पीछे खेत से, इधर से, दाएं बाएं सब तरफ से, चारों तरफ से हमको घेर लिया गया था और उन लोग डंडा चाकू सब लेके आए थे और हमको मारा गया है। जान से मारने की धमकी दी गई, बहुत बहुत गंदी भद्दी भद्दी माँ बहन की गाली दी गई, औरतों को घसीटा गया, मारा गया है और घायल किया गया है। उसमें छोटे वाले मेरे भाई राजेश साहू के सर में चोट आया है, हाथ में फ्रैक्चर आ गया है, बड़े वाले भाई का सिर फूट गया है, मेरी मौसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, मेरी बुआ के पैर में भी चोट आया है। शक्ति के भू माफिया हैं जिनके आजू बाजू में जमीन है, वो मेरे जमीन के पीछे है, उनके जमीन के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो लोग मेरे जमीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं और वो भी लोग मेरे को डरा धमका के जान से मारने की धमकी दे के मेरा जमीन हथियाना चाह रहे हैं लोग। सर हमारे जान को बहुत ज्यादा खतरा है, मेरी माँ बहुत ज्यादा डरी हुई है, वही नहीं हम सब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। यहाँ पे हमको अपने जान की मतलब चिंता नहीं है, एक दूसरे की जान की चिंता है कि किसी को कुछ ना हो जाए। सब यही बोल रहे हैं मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, लेकिन हर किसी को एक दूसरे की चिंता है। भाई को बहन की चिंता है तो बहन को भाई की चिंता है, माँ को अपने बच्चों की चिंता। हमले के बाद से परिवार ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी और समय रहते मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद से बदमाश भी भाग निकले और परिवार के सदस्यों के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। घटना की शिकायत पर बाराद्वार पुलिस ने आरोपी ऋषि रॉय और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर के मारपीट की गई है, जिसमें मुख्य आरोपी ऋषि राय और उनके साथियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। जयजयपुर रोड पर सड़क किनारे एक जमीन की के कब्जे को लेकर डेरागढ़ के अवधेश साहू और बाराद्वार के ऋषि राय के बीच में कब्जे को लेकर वाद विवाद की स्थिति बनी थी, जिस पर कल उनके अस्थायी ठिकाने पर ऋषि राय उनके कुछ साथियों द्वारा इनके कब्जे की बाउंड्री को तोड़कर इसके तंबुओं को उखाड़ने का प्रयास करके मारपीट की गई है, जिस पर से थाने में कल अपराध पंजीबद्ध किया गया ऋषि राय के अन्य साथियों के खिलाफ में, और जिनको चोट आई थी उनका मेडिकल कराया गया है। उसमें डॉक्टरों ने CT स्कैन एंड एक्सरे की भी सलाह दी है, जिसके बाद वो रिपोर्ट आने के बाद में और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जैसे फिलहाल 452, 294, 506, 323, 34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट अभी और आनी बाकी है, उसके बाद जैसी गंभीरता चोट की रहेगी उसके बाद और धाराएं लगाई जाएंगी। अभी आरोपी की पता तलाश कर रहे हैं, आरोपी यहाँ से भाग चुका है, पुलिस टीम लगी हुई है, जल्द ही उसको हमारी गिरफ्त में होगा। वहीं डॉक्टरी रिपोर्ट आने के बाद से इनमें अन्य धाराएं जोड़ी जाएंगी। इस मामले में आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं इस मामले में भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिलने की बात भी कही गई है, जिस कारण उनके हौसले बुलंद बताए जा रहे हैं। शक्ति जिले में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हुए हैं, जिसको लेकर के ये कयास भी लगाए गए हैं कि भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जिसके चलते ये बेखौफ होकर जमीन का काला कारोबार चला रहे हैं। मगर इनकी भूख इतनी बढ़ गई है कि अब ये लोगों की जमीन खुलेआम हथियाने के लिए गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। पीड़ित साहू परिवार ने बताया कि उनकी जमीन से लगकर कई भूमाफियाओं की जमीनें हैं और जिसके लिए उन्हें रास्ता चाहिए, इसलिए उनकी नजर जमीन पर है और उसे हथियाने के लिए वो मारपीट पर उतर आए हैं। आरोपियों ने पहले भी पीड़ित को धमकी दी थी, जिसकी शिकायत उन्होंने अधिकारियों से की थी। ये जमीन जो मेरे पिताजी के नाम पर है, श्री मनमोहन लाल साहू के नाम पर, इस पे हम लोग काबिज थे। तो यहाँ के जो ऋषि राय है, जिनके पिताजी का नाम राधा मोहन राय है, वो बलपूर्वक बुलडोजर चलवा दिया इस पे, और मेरे मना करने के बाद भी नहीं माने। अब बोल रहे थे कि इसमें दबा के मार दो करके, तो मैं कैसे भी करके अपनी जान बचाकर भागा हूँ सर। और यहाँ का सब पेड़ काट दिए हैं, और यहाँ और भू माफिया लोगों का मेरे ज़मीन से लगा हुआ ज़मीन है, उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है सर, इसलिए उन लोग ये सब इस प्रकार का काम कर रहे हैं। मेरा यहाँ JCB यहाँ सर मेरा ईंटे का से मैं दीवार घेर के रखा हुआ था, उसको JCB से तोड़ दिया गया सर। उस समय मेरे को जान से मारने की धमकी दिया गया था सर। मेरे सिर पे लगा हुआ है। मेरा छोटा भाई राजेश साहू है, वो सर अभी CT स्कैन कराने के लिए अभी बिलासपुर गया हुआ है मेरी दीदी के साथ, और मेरी बुआ को भी चोट आया है, मेरे मौसी को भी चोट आया है सर। महिलाएं भी थी, महिलाओं के साथ भी मारपीट? जी हाँ सर, महिलाओं के साथ, जी हाँ।
इस मामले पर पुलिस का कहना है कि जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की गई थी, जिसके बाद से पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचित किया। लेकिन अब पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुकमा टेकुलगुड़म में खुला सुरक्षा बल का कैंप। पुलिस ने आज ही नया कैंप के पास पुलिस नक्सली की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने आज ही नया कैंप खोला है। कोबरा एसटीएफ और डीआरजी के जवानों के साथ मुठभेड़, 3 जवान शहीद, 14 जवान घायल। सुकमा टेकुलगुड़म में खुला सुरक्षा बल का कैंप। पुलिस ने आज ही खोला नया कैंप। कैंप के पास हुई पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़, कोबरा एसटीएफ और डीआरजी के जवानों के बीच मुठभेड़, 3 जवान शहीद, 14 जवान के घायल होने की खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुकमा टेकुलगुड़म में खुला सुरक्षा बलों का कैंप। इलाज के लिए रायपुर किया गया रवाना। 2021 में इसी जगह 23 जवान शहीद हुए थे नक्सलियों के एम्बुश में। सुकमा टेकुलगुड़म में खुला सुरक्षा बल का कैंप। सुकमा टेकुलगुड़म में सुरक्षा बल का कैंप खुला है, जहां नक्सली और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने आज ही नया कैंप खोला है। पुलिस ने आज ही नया कैंप खोला है, जहां पर नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने आज ही नया कैंप खोला है, जहां मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 जवान शहीद हुए हैं और 14 जवान घायल हो गए हैं। आपको बता दें, कैंप के पास ही पुलिस फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 जवान के शहीद होने की खबर है, तो वहीं 14 जवान घायल हो गए हैं। कैंप के पास पुलिस नक्सली की मुठभेड़ की खबर सामने आई है। पुलिस ने आज ही नया कैंप खोला। दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस और एसडीओपी की बड़ी कार्रवाई। सीरियल बम को डिफ्यूज किया गया है, जहां नक्सलियों ने लगाए थे सीरियल बम। नक्सली बड़ी घटना को देने वाले थे अंजाम। 5 किलो के 2 बम, 3 किलो का 1 बम बरामद। मलांगीर नदी पर बनना था पुल, मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। 5 किलो के 2 बम बरामद हुए हैं। इसके साथ ही 3 किलो का 1 बम बरामद हुआ है। आपको बता दें, दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस और एसडीओपी की बड़ी कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई है। किरंदुल थाना क्षेत्र का मामला है। आपको बता दें, 5 किलो के 2 बम, तो वहीं 3 किलो का 1 बम बरामद किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।